नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को लंच खिला रहे हैं। भाई ऐसा क्या हो गया कि मुनीर को लंच खिला रहे हैं ट्रंप? और उनके बीच क्या डील हुई है, उस लंच के टेबल पर क्या बात हुई है, आज उस सीक्रेट डील के बारे में आपको बताऊंगा। जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें आपने नहीं पढ़ी होंगी, ना उसमें आप जान पाए, क्योंकि ऊपर ऊपर की बातें चल रही कि अच्छा ये हो गया और वो हो गया, कांग्रेस पार्टी तो ये माहौल बना रही, करे देखो कितना कितनी इज्जत दे दी। दो कौड़ी के पाकिस्तान को ट्रंप इज्जत देने वाले हैं। एक्चुअली उस टेबल पर ना तो ट्रंप बैठे थे, ना मुनीर बैठे थे, ना कोई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बैठा हुआ था, ना असीम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बैठा हुआ था, बल्कि वहां दो बिजनेसमैन बैठे हुए थे जो अपने अपने देश का सौदा कर रहे थे। कैसे, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले असीम मुनीर को लंच में क्या खिलाया होगा ट्रंप ने, आपके हिसाब से अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपको क्या लगता है क्या हुआ जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आपको बता दूं, ये एआई जनरेटेड इमेज है जिसके जरिए एक आपको प्रतीकात्मक रूप से दिखा रहा हूं कि भाई वहां पर क्या हुआ होगा। जरा उसको देखिए कि इस तरह की तस्वीर रही होगी। कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप और मुनीर बैठे होंगे और उनके बीच बातचीत हुई होगी। लेकिन उधर मुनीर खा रहा था, इधर बड़ी खबर यह आ रही थी कि एफएटीएफ पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। यानी भारत जो लगातार चौतरफा पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, उसका असर दिख रहा है। और एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो सकता है पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दे, क्योंकि भारत दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आतंक को बढ़ावा देने वाला देश है और तुम लोग पैसा दे रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। तो दुनिया में जब आप एफएटीएफ वर्ल्ड बैंक को एक्सपोज कर रहे हैं, उसका कुछ कुछ असर होता दिख रहा है। वहां मुनीर ठूस रहा था, यहां उसके लोग ठूस पाएंगे कि नहीं, उसका इलाज जो है वो भारत कर रहा था। लेकिन आप देखिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें चल रही हैं कि असीम मुनीर ने बताइए ईरान जो है वो परोस दिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने। भाई आप सोचिए ना, जिस वक्त इस दुनिया में ये बात कही जा रही है कि भाई ईरान जो है वो अमेरिका के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है, उस समय पाकिस्तान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर जो है वो बिरयानी खा रहा है। आप सोचिए उसने मुसलमानों को कितना बड़ा धोखा दिया। और इसलिए चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि क्या मौके पर ईरान को धोखा दे गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान यही कर सकता है। उसने अपने अवाम को धोखा दिया, उसने चीन में उइगर मुसलमानों को धोखा दिया, अपना देश बेच दिया कि अरे चीन तुम आओ मेरे यहां पैसा लगाओ, हमको अपने अपना सैनिक जो है उनको हमको पैसा कमा के बड़े बड़े बंगले में रहने दो और तुम हमारे यहां जो करना है करो और वहां उइगर मुसलमानों के साथ जो करना है। वही अब अमेरिका ईरान में मुसलमानों को मार रहा है, लेकिन पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता ढेले भर का। यह है पाकिस्तान की सच्चाई। हमारे यहां कश्मीर में जो कुछ लोग हैं, देश में कुछ लोग हैं जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है, वो देख लें। यह है पाकिस्तान की सच्चाई। कोई मुसलमानों का रहनुमा नहीं है। वो अपना देश और मुसलमान दोनों को कभी भी गिरवी रख सकता है जब उसके अपने फायदे की बात हो। खैर, यही वो पाकिस्तान है, लोग याद दिला रहे हैं, जो अभी 5 दिन पहले कह रहा था कि भाई हम जो है इजराइल के सपोर्ट में कुछ भी कर सकते हैं, ईरान के सपोर्ट में। ईरान ने तो यहां तक हवा में कह दिया था कि भाई पाकिस्तान मेरे तरफ से जो है वो न्यूक्लियर बम फोड़ देगा अमेरिका पे। ये है पाकिस्तान की सच्चाई भाई, तुम्हें बेच आया वो। खैर, मैं आपको दिखाता हूं कि ये सारी बातें जब चल रही हैं, अंदर की कहानी क्या है। भाई ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो आप ये नीचे ट्वीट का डेट पढ़िए, 7 दिसंबर 2011। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते थे? गेट इट स्ट्रेट, पाकिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड व्हेन आवर ट्रेमेंडस नेवी सील्स टुक आउट ओसामा बिन लादेन, दे डिड नथिंग। यानी 2011 में यही डोनाल्ड ट्रंप बैठ के कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता। आज मुनीर को लंच कैसे करा रहा भाई? आप देखिए 2018 तक, 11 तो चलिए दूर की बात हो गई, 18 तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फूलिशली गिवन पाकिस्तान more than $33 billion in aid over the last 15 years and they have given us nothing but lies and deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to terrorists. We hunt in Afghanistan with little help, no more. यानी यही ट्रंप पाकिस्तान को गाली दे रहे थे कि मेरा पैसा खा जाता है अमेरिका का और हमको कोई ढेले भर की मदद नहीं करता। फिर अचानक ट्रंप जो है उनका दोस्त कैसे बन गया? यही तो असली कहानी है जो आज आपको बताऊंगा, जो आपको हेडलाइंस में नहीं मिल रही। आज ट्रंप कह रहा है कि भाई मैंने ये युद्ध रोक दिया, पाकिस्तान से प्यार करता हूं। तो पाकिस्तान से ट्रंप को प्यार कैसे हो गया? मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक और पुराना बयान सुनाता हूं, सुनिए वो कैसे पाकिस्तान को तब भी ठोकते थे, फिर पर्दे के पीछे की कहानी बताता हूं। Our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan.
We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. ये थे डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान से हमको ढंग से डील करना होगा, वो आतंकियों को बढ़ावा देता है, पनाह देता है। अब क्या हो गया भाई? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई असीम मुनीर ने नोबेल पीस प्राइज जो है वो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हैं और उसको लंच करा रहे हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि वो किसी को नॉमिनेट कर दे तो उसको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। उसके लिए दुनिया भर का समर्थन लगता है। पाकिस्तान की हैसियत से बाहर की चीज है कि वो बोल दे और नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। तो असीम मुनीर ने पीस प्राइज के लिए बोल दिया इसलिए डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए, ये कहानी नहीं है बॉस। ये ऊपर का छलावा है और ये हेडलाइन भी आपको बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप अंदर ही अंदर कुछ छुपा रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के बदले साथ में लंच, ये कहानी असल में है ही नहीं। तो फिर सच्चाई क्या है, कहानी क्या है? और जैसा मैंने आपको कहा था कि उस टेबल पर कोई आर्मी चीफ और कोई प्रेसिडेंट नहीं बैठा था, वहां दो बिजनेसमैन बैठे थे। एक बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा बिजनेसमैन असीम मुनीर, और दोनों अपने अपने देश का सौदा कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर और पाकिस्तान के लिए जो प्रेम बहा रहे हैं, उसकी असली कहानी क्या है? उसकी असली कहानी है ये। दरअसल अभी कुछ दिन पहले क्रिप्टो डील हुई है। जो डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है, जो बेटे हैं, जो दामाद है, उसकी कंपनी, उसने पाकिस्तान के साथ एक क्रिप्टो डील की है और उस कंपनी को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे, अपने दामाद के लिए अपने देश और दुनिया को बेचने को तैयार बैठा हुआ है। यह है असीम मुनीर को लंच कराने की कहानी और सच्चाई। क्योंकि अप्रैल के अंत में जब पहलगाम हमला हुआ, उसके 4 दिन बाद यह डील हुई है बॉस। और उसके जस्ट 1 महीने पहले पाकिस्तान ने अपने यहां जो है वो क्रिप्टो पे जो प्रतिबंध लगाया हुआ था, उसके बाद उसने वहां पर जो है कहा कि भाई हम क्रिप्टो के लिए रास्ता खोल सकते हैं। और इसीलिए वहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठा था कि असीम मुनीर उस डील में क्या कर रहा था। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो वहां पर असीम मुनीर मौजूद था। अप्रैल के अंत में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाता है मई के महीने में, और उसने अमेरिकी फर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF उससे एक समझौता करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के 2 बेटों और एक एरिक और डोनाल्ड जूनियर के साथ साथ उनके दामाद जेरेड कुशनर की 60% हिस्सेदारी जो है वो इस कंपनी में मौजूद है, जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। और सबसे बड़ी बात, डील के वक्त कमरे में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी मौजूद थे। इस समझौते में असीम मुनीर की मौजूदगी ने इसे एक सामान्य व्यावसायिक डील से कहीं ज्यादा बना दिया। भाई आप खुद सोचिए, एक तो एक देश एक क्रिप्टो काउंसिल बनाता है, उसकी एक कंपनी से डील होती है जिस कंपनी में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और दामाद शामिल हैं। उस डील में सेना प्रमुख क्या कर रहा है, उसका क्या लेना देना? ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की हैं आप। वहां पर ख्वाजा आसिफ नजर आ रहे हैं जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। चलिए समझ में आता है कि वो वहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन एक क्रिप्टो डील में किसी देश का सेना प्रमुख क्यों होना चाहिए? उसका क्या काम? और इसीलिए दुनिया भर में चर्चा है कि असीम मुनीर आजकल डोनाल्ड ट्रंप का खास इसलिए बना हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की डील्स करवा रहा है। वो उनके बेटे और दामाद के लिए पाकिस्तान की जमीन जो है वो बिछा रहा है, वहां पर लाल कालीन बिछा रहा है कि आइए ना, सब चीन तो लूट ही रहा है, आप भी लूट के ले जाइए पाकिस्तान को। ये है सच्चाई पाकिस्तान की और असीम मुनीर के लंच की। और इसीलिए आप देखिए सवाल उठ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत गंभीर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में प्रॉमिस किया था कि कोई ऐसी नई बिजनेस डील नहीं करूंगा फॉरेन गवर्नमेंट के साथ और उसमें परिवार का कोई शामिल नहीं होगा, लेकिन ये देखिए पाकिस्तान के साथ डील हो गई। और इसलिए वहां अमेरिका के अंदर भी इस तरह की चर्चाएं हैं, इस तरह के आर्टिकल्स छप रहे हैं कि आई हैव नेवर सीन सच ओपन करप्शन, ट्रंप क्रिप्टो डील्स एंड लूजनिंग ऑफ रूल्स शॉक ऑब्जर्वर्स। दुनिया भर में इसकी बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बिजनेसमैन की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्हें ढेले भर का फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हो।
एक तरफ तो आप कहते हो कि ईरान में न्यूक्लियर हथियार नहीं बन सकता, भाई वो देश भरोसे के लायक नहीं है, और दूसरी तरफ जिस पाकिस्तान को आप खुद बताते रहे हो कि वो आतंकियों का गढ़ है, हेवन है, स्वर्ग है आतंकियों का, वो कभी हमारी मदद नहीं करता, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, वो पाकिस्तान का असीम मुनीर आपकी लप्पो चप्पो कर रहा है और आपको पसंद आ रहा है क्योंकि आपके बेटे और आपके दामाद की डील जो है वो पाकिस्तान में, और ये सवाल नहीं उठेगा। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इस वक्त बहुत नाराजगी अमेरिका के अंदर भी है, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि ये आदमी जो कर रहा है वो सीधे सीधे जो है अपने हितों के लिए करता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े वादे करके आए कि मैं आऊंगा, ये कर दूंगा, 2 दिन में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा, कहां रुकवा पाए। इनफैक्ट उनके आने के बाद आप देखिए इजराइल और ईरान में युद्ध शुरू हो गया है, भारत ने पाकिस्तान को ठोक दिया, यानी दुनिया और अनस्टेबल हो गई है। उन्होंने जो टैरिफ वॉर शुरू किया वो एक अलग तमाशा था। डोनाल्ड ट्रंप कहीं से भी वो करते नहीं दिख रहे जो वो कह कर आए थे। अच्छा, कल नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई भारत सरकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पे अच्छे से लताड़ दिया है, समझा दिया कि तुम झूठे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी, अब डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद सामने आया और उन्होंने कहा कि मैंने वॉर रुकवा दी, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये कर। अरे भाई, पहली बात तो ये कि आपको डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा करना है या अपनी सरकार पे। दूसरी बात, आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि जब नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर देंगे तो डोनाल्ड ट्रंप आके कहेगा कि हाँ, मैं तो बहुत बड़ा झूठा था, मोदी ने मुझे एक्सपोज कर दिया, मैं माफी मांगता हूं दुनिया से। वो तो और झूठ बोलेगा, वो तो और सामने आकर यही बात करेगा मैंने वॉर रुकवा दी, ताकि जो है वो उसकी अपनी जेब मिटा सके। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी लॉजिक है तो आपको यह पूछना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी और भारत का विदेश मंत्रालय खुलकर कह रहे हैं, स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर ये कहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस अपना बयान जारी करें और बोलें कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बोले ना बॉस, या अपना बयान जारी करें और कहें कि भाई नरेंद्र मोदी जब ये कह रहे थे तो मैंने कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने वॉर रुकवाई है। क्यों व्हाइट हाउस स्टेटमेंट नहीं जारी कर पा रहा है? क्यों व्हाइट हाउस जो है वो बयान जारी करके नहीं कह पा रहा है कि नरेंद्र मोदी और भारत झूठ बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारत का विदेश मंत्रालय ताल ठोककर स्टेटमेंट जारी करके सच बता रहा है। अगर अमेरिका की हैसियत है कि भाई मैं नरेंद्र मोदी और भारत झूठे हैं, तो करे बयान जारी, रखे सामने, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। भारत डिप्लोमेसी के लिहाज से एक एक चीज जो होनी चाहिए वही कर रहा है, लेकिन अमेरिका क्या कर सकता है? भाई डोनाल्ड ट्रंप अभी किसी के कंट्रोल में है नहीं, जहां मन वहां झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ईरान चाहता है कि बातचीत हो, ईरान ने, खमेनी ने कह दिया कि भाई झुट्टा आदमी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ईरान ऐसा कुछ नहीं चाहता, हम तो अमेरिका को भी मारेंगे। ये तो हाल है डोनाल्ड ट्रंप का, जिधर मन उधर जेब से निकालते हैं, 4 झूठ फेंक के चले जाते हैं। अफसोस ये है कि हमारे यहां कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और उनका इकोसिस्टम उसी में जो है माहौल बना रहा है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर के लंच की ये कहानी आपको बतानी जरूरी थी। क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।